you spoke about Kundalini also, and Kundalini is something which people do hear about it, but they really do not know what is Kundalini. हाँ, मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो. अरे भाई, you have to know, get knowledge about it. What is Kundalini? If you do not know about it, how are you going to make it come? And once your Kundalini is jagrut, you become a totally different person, because there are many people, there are many gurus who are instantly you go to their sessions and कुंडलिनी जागृत हो जाती पटपट, पर उसको जागृत होने के बाद उसको कंट्रोल करना is also an art. If you do not know how to control it, what will you do? So Sunil ji, if you don't mind, can I ask you a question about Kundalini only, since you only started it? So let me ask you that. रूट चक्रा मटेरियल लाइफ में सक्सेस दे देता है, और ये रूट चक्रा गणपति का स्थान है. गणेशा इज रिप्रेजेंटेड बाय रूट चक्रा, तो वो अपना अथर्व शीर्ष में भी शॉर्ट में बता दिया है कि गणेशा रूट चक्र में एग्जिस्ट है. गणेशा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेशा इज एवरीथिंग. यस, वो अथर्व शीर्ष में इसलिए बताया है क्योंकि रूट चक्र से हमारा उगम होता है, और ये रूट चक्र जो है वहाँ पे गणेशा कंट्रोल करता है. यानी ये कंट्रोल इसीलिए होता है कि आपका मटेरियल लाइफ से गणेशा कनेक्टेड है. जैसा प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग बोलते हैं जी, उसमें गणेशा है. ईथरिक लाइफ में ब्रह्मा है, इमोशनल में विष्णु है, और आईब्रो चक्र जो है वो शिवा का है. तो ये जो 4 प्लेन हैं, अभी आप देखेंगे गणपति को बोला गया है कि गणेशा को बोला गया है कि तू ब्रह्मा, तू विष्णु, तू महेश. हाँ. ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये जो एनर्जी जो जाती है वो रूट चक्र से जाती है, और वो रूट चक्र को कंट्रोल करता है. तो मैं जब मेडिटेशन प्रैक्टिस से देखता हूँ तो ये गणेशा आपने देखा है. गणेशा आप देखेंगे ना, तो गणेशा के इसमें गणेशा का मूर्ति रहती है, और गणेशा के रिद्धि सिद्धि रहती है, और गणेशा रहते हैं जी. वो क्यों रहती है? जब मैं मेडिटेशन से देखता हूँ ना, तो ये रिद्धि एंड सिद्धि को मैं ये मेरिडियन समझता हूँ, ईदा एंड पिंगला. वो मेरिडियन से ये रिद्धि सिद्धि एनर्जी आती है. ये डुअलिटी है, रिद्धि एंड सिद्धि, ये डुअलिटी है. ये डुअलिटी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो कनेक्टेड रहते हैं उसमें ये एनर्जी कैरी करती है. अच्छा, इसीलिए वो रिद्धि एंड सिद्धि बोलते हैं, डुअलिटी, रिद्धि एंड सिद्धि. ओके. तो अब ये डुअलिटी है, ये भी गणेश का ही रूप है. लेकिन कुंडलिनी जो है, जब मैं मेडिटेशन के एंगल से देखता हूँ तब मुझे कुंडलिनी एनर्जी यानी गणेशा इज ए एनर्जी, ये शक्ति है. ये एनर्जी कुंडलिनी का जो है डिवाइन एनर्जी, उसको मैं गणेशा की तरफ देखता हूँ. ये गणेशा ही है. ये तुम्हारे इसमें हर एक इसमें कुंडलिनी है, हर एक इसमें रिद्धि सिद्धि है. तो गणेशा हमारे इसमें समा हुआ है. जो समा हुआ है गणेशा, वो रिद्धि और सिद्धि जो नॉर्मल लाइफ के लिए है. लेकिन कुंडलिनी जब जागृत होती है तब वो गणेशा अवेकन हो जाता है. वो एनर्जी एकदम नॉर्मल रहती है, मल्टी फॉर्म में रहती है, और ये एनर्जी ऊपर ट्रैवल करती है. आप देखेंगे एनर्जी में पहले रूट चक्र में जाती है, सेक्स चक्र, नावल चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, और आपका आईब्रो चक्र. आपका ईदा एंड पिंगला ये सिर्फ आईब्रो चक्र तक जाती है, 6 लेवल के ऊपर. ओके. सो हमारा ये मटेरियल लाइफ यहाँ तक है. लेकिन आपका जो सुषुम्ना है उस सेंटर से हर चक्र जाके, रूट चक्र से जाके क्राउन तक जाती है. लेकिन सुषुम्ना नॉर्मल लाइफ में रूट के नीचे क्लोज रहती है. तो और आपकी कुंडलिनी भी क्लोज रहती है, जागृत नहीं रहती है. अच्छा. वो जागृत कैसी होती है? तो वो जागृत के लिए आपको प्यूरिफिकेशन लेवल पे जाना पड़ता है. अभी प्यूरिफिकेशन एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है, हम लोग कवर करेंगे. शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन लेवल है फ्रॉम योर प्रेजेंट पर्सनालिटी टू योर डिवाइन पर्सनालिटी. ओके. तो इसमें आप जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हो, इसमें आप ट्रैवल कर रहे हो आपका डिवाइन पर्सनालिटी की तरफ, आपका हायर सेल्फ की तरफ, आपका हायर सेल्फ की तरफ. आपका डिसीजन रैशनल एक पर्टिकुलर इसमें आप अलग तरीके से नहीं करते हो. एक सभी के लिए एक पर्टिकुलर एक
ये लगा देते हो। तो ये सभी इसमें से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक पर्टिकुलर प्यूरिफिकेशन फॉर्म होता है, तब ये कुंडलिनी फायर हो जाती है। ओह, और ये कुंडलिनी फायर होना एक है, लेकिन रूट चक्रा का भी बेस जो है उसमें ऊपर जो बंद रहता है वो ओपन हो जाता है। ओहो, और कुंडलिनी वो रूट चक्रा से लेके ट्रैवल करती है तुम्हारा क्राउन चक्र तक, और उसके ऊपर भी जाती है। यानी हम गणेशा को बोलते हैं ना, जब वो ट्रैवल करती है वो सभी इसमें से जाते हैं। मनी, फेम्स, सेक्स चक्र इज मनी एंड फेम। आप देखेंगे कि अथर्व शीर्ष या गणपति स्तोत्र क्लियरली लिखा है कि आपको जो चाहिए मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप ये एनर्जी अगर आप ठीक तरह से यूज करो, पॉजिटिव एंड निगेटिव, अगर निगेटिव में यूज किया तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, पॉजिटिव में किया तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो ये सभी आपका ब्रह्मा यानी नावल चक्र में जाएगी तो आपको वो एनर्जी और भी एक्सपांड हो जाएगी और वो ब्रह्मा का रूप लेगी। इसीलिए तू ब्रह्मा, तू विष्णु, तू महेश, तू विष्णु यानी हार्ट चक्र, इमोशनल बेसिस के ऊपर आप बहुत एक्सपांड होते हो जी। आप इंटेलिजेंस के ऊपर, शिवा यानी इंटेलिजेंस के ऊपर एक्सपांड होते हो। तो इसीलिए, और विश्व यानी क्राउन चक्र के ऊपर भी जो हमारे प्लेन्स है उसमें कनेक्ट होता है ये सुषुम्ना एक्सटेंड होती जाती है। वो एक्सटेंड कैसे जाती है कि आपका एनर्जी ऊपर तक जाता है जी। तो इस तरीके से आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। So how does your company contribute to the local community and its overall economic growth? See, my company is in a health and mind wellness category, and we have been in a meditation, yoga, self-healing practices, and I have a 25 years of self-healing and meditation practice experiences, and with this basically people will get a benefit in terms of transformation of their personality. So my company has developed a kind of assessment test by which we assess the individual personality in terms of their consciousness development, and we capture this consciousness development, means their personality which they have formed from their past to present experience. And you must be knowing everyone has a unique experience, so you basically you see the entire world from your own personality and the way others actually. So what happened is this personality is purely unique and it needs some kind of balances, and we really help the assessing the individual personality and basically giving them a kind of tailor-made advice in terms of which yoga practices, which meditation practices, which self-healing practices can help them. And this is my company is basically going to do. And this is a unique platform where we are talking about a kind of identification of issues, and then accepting those issues and how you are going to transform those issues into the reality. This is where my company is going to play.